तो नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में जिस तरह से अनुराग हत्याकांड हो जाता है और एक के बाद एक जो है अपराधी जेल में जाते हैं, जेल से बेल मिल जाता है और बेल उनके मिलते ही जो है देखा जाए तो अनुराग के माता पिता में डर व्याप्त हो जाता है। उधर डर व्याप्त होते होते जो है जो प्रधान बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, लेकिन जब से रैकी उधर हुआ प्रधान जी के भी कहीं न कहीं डर लग गया, क्योंकि अभी कल का मामला है। 3 लोग आते हैं और गाड़ी लेकर के आते हैं। कोई व्यक्ति हो, प्रधान जी कहते हैं अगर सामने से आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आड़ से आओगे तो मैं क्या कहूँ। वो न्याय की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। एक ताइक्वांडो बच्चा का गला काटा हुआ है, तो पिताजी से हम कहेंगे नहीं पिताजी मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी धज्जी उड़ जाएगी, लेकिन उस मुकदमा उस केस को जब तक, चूँकि मेरे सामने गला काटा गया है, 2 मिनट पहले मैं बात पहुँचा हूँ भैया, ब्लेड बह रहा था और उस समय जब ब्लेड बह रहा था तो मुंडी माँ के गोद में था, आंचल से तोपा हुआ था। हम पहुँचते ही धड़ नहीं मूड़ी देखने लगी कि अरे मूड़ी किधर गई। तो फिर उनके माताजी का अनुराग कैसे ऐसे कोई बैठा तो मूड़ी ढंगला कि मेरी जैसे होश उड़ गई उस समय भैया। तो वो चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी और सीधा पर्दाफाश, लेकिन मैं उस केस में हूँ, उस परिवार के साथ हूँ और रहूँगा मैं। क्यों देखा जाए कहीं न कहीं जिस तरह से तमाम मामले आ रहे हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, कुछ भी हो जाए। ये संस्कार ये मतलब कहाँ साहस आपके अंदर प्रधान जी आ रहा है। देखिए, कहें कि मेरे पिताजी एक चीज़ कहे थे कि न्याय पर रहिए, न्याय की लड़ाई लड़िए और गरीब के साथ रहिए, गरीब का साथ दीजिए दुख सुख में और हर जगह सफलता रहेंगे। जैसे कहें हमारे पिताजी कहें कि किसी का बेईमानी मत करिए, किसी का चोरी मत करिए, छिनारा मत करिए, आप हर जगह सक्सेस रहेंगे। तो वह चीज़ मेरे तीनों जो चीज़ें हैं वो मैं एक जगह दिल में रख लिया हूँ, दिल में रखा हूँ, वो आजीवन के लिए रखा हूँ कि मेरे पिताजी एक हमें सीख दे के गए हैं। क्योंकि हर जगह मैं न्याय पे खड़ा हुआ हूँ, हर जगह मुझे सफलता मिली है, तो यहाँ भी हमें पूर्ण विश्वास है कि न्याय पर अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ तो यहाँ भी सफलता आज न कल मिलेगी। बता दूं, अगर यही प्रधान जी अगर ग्राम विकास ना किए होते, अगर ये भी आज करोड़ों रुपया अगर इकट्ठा करके रखे होते तो ये भी इनके पास 4-5 गाड़ियाँ चलने के लिए होती, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते, लेकिन नहीं। इन्होंने अपने पूर्वजों की तरह अपने माता पिता के संस्कार जो दिया गया है उसका पालन करते हुए केवल गांव का सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधान जी अगर आप भी चाहे तो बढ़िया रुपया आ रहा तो पूरा कमा लिए होते आराम से, 10 गाड़ी आपके पास। भैया आपको बता दें, हम आज रियल बात है कि अब तक हम 4-4 फॉर्च्यूनर से चलते हैं। अब अच्छा खासा में हम भी वाइट शर्ट पहन के एकदम ललकारते हैं, लेकिन ये अंदर अपने अंदर है ही नहीं है। हम चाहते हैं कि कितना मैं गरीब का सेवा कर दूं, कितना मैं गरीब के साथ दे दूं कि सब कहते हैं कि गरीबों का आशीर्वाद, गरीबों का आशीर्वाद भैया एक भगवान की तरह होता है। तो हमारे दिल में है ना, कोई कुछ लेके आया है। जैसे कहा जाता है ना भैया कि मुट्ठी बांधे आए हो और हाथ पसारे जाओगे, तो ना कोई कुछ लेके आया है ना तो कुछ लेके जाएगा, ये भी मेरे दिल में रहता है। तो मुझे भैया किसी चीज़ का लालच नहीं रहती है और न लालच होगी हमारे अंदर, क्योंकि जो चीज़ से मैं घेरा करता हूँ तो वो चीज़ मेरे दिल में नहीं बैठ सकती है। तो लालच चीज़ नहीं है, ना तो हमें कि हवस है कि नहीं ये पाएँ हम बना ले, ये पाएँ कर क्या करेंगे। वो चीज़ें ये जान है कि आज नहीं कल यहीं के यहीं रह जाएगी, यहीं के यहीं रह जाएगी। ये माया के जाल है, एक समझ लीजिए कि मृत लोक है। थोड़ा सा एक कष्ट होता है कि कोई समय से चला जाता है, कोई बेसमय जाता है, वो चीज़ें की कष्ट होती है। एक बात प्रधान जी जो मेरे मन में हरदम रहता है वो रहता है कि आपकी माता जी चिंता करती हैं आपके बारे में हरदम,
कि मेरा बेटा जो है न्याय के लिए जान दे देता है, लेकिन दुश्मन जो है, जो अपराधी हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि हमारा कितना लड़का लायक है। देखिए, वो तो सही बात है भाई। जैसे माताजी, हर माताएँ बात कर रहे हैं, वो हर माताएँ अपने बेटे के विषय में सोचती हैं। तो बहुत से सारे लोग कहते हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से कमेंट में कभी-कभी पढ़ते हैं हम कि कौन सी माँ ऐसे लाल को पैदा की है। तो हम माँ के ऊपर हमें भी गर्व होता है कि हमारे साथ-साथ हमारे माताजी का भी एक सराहना हो रहा है। तो वो चीज़ से हमें भी गर्व होता है कि नहीं, हमारी अगर बेटा माताजी का, पिताजी का अगर नाम रोशन हो रहा है, तो इससे ज़्यादा इस धरती पे कुछ है ही नहीं। तो हमें बहुत खुशी रहती है। प्रधान जी, अगर लास्ट में बात करें, अगर गाड़ी लेते भी हैं भविष्य में, तो कौन सी गाड़ी लेंगे आप? वो बुलेट प्रूफ होना चाहिए, गोली दगे तो गोली वापस हो जाए प्रधान जी, ऐसा गाड़ी लीजिए आप। देखिए भैया, हम बताएं कोई सी चीज़ का चॉइस तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ में रहने वाले सब जैसे कहते हैं कि स्कॉर्पियो भैया लीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए। तो देखिए, जो साथ में रहते हैं उन लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं, और उन्हीं लोग हमारे समझ लीजिए कि एक साथ देने वाले हैं, एक 24 घंटा रहने वाले हैं। तो अगर हम भविष्य में गाड़ी अगर लेंगे तो स्कॉर्पियो ही लेंगे। प्रधान जी, आज थोड़ा सा और हम स्कॉर्पियो लिए थे, नई स्कॉर्पियो मेरी थी, और 2014 में लिए थे, और 22 मई को गाड़ी लिए थे। नई स्कॉर्पियो मैं निकाला था, वाइट कलर, बनारस से, और उसी गाड़ी से मैं चल रहा था 2022 से 2014 से 22 मई से। फिर उसके बाद जैसे तमाम गाड़ी थी, बोलेरो थे, एक और स्कॉर्पियो था, लेकिन उसके बाद पर्सनल गाड़ी उससे चलने के बाद फिर ये वाली स्विफ्ट डिज़ायर लिए हैं। तो सोच लीजिए कि मैं प्रधान नहीं था तब मैं स्कॉर्पियो से चल रहा था। जैसे भैया मैं प्रधान नहीं था तब स्कॉर्पियो चल रहा था, पता कर लीजिएगा आज मेरे पूरे क्षेत्र में। और वो भी मेरी गाड़ी पूरी, ऐसा कोई बच्चा नहीं जान रहा था कि प्रधान जी गाड़ी नहीं है। प्रधान मैं नहीं था उसमें कि वीरेंद्र गाड़ी नहीं है। आज की डेट में भी इस गाड़ी को बच्चे कहीं कोने पर खड़ी कर देंगे, तो अगर स्कूल छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो देखिए प्रधान जी की गाड़ी खड़ी है, प्रधान जी की गाड़ी खड़ी है। तो हमारे जो साथ वाले रहने वाले हैं, अगर स्कॉर्पियो के उन लोगों की मंशा है, तो अगर भविष्य में देखिए, अभी तो हम नहीं कहेंगे भैया, भविष्य में अगर जब लेंगे तो स्कॉर्पियो ही लेंगे। लास्ट में प्रधान जी, अभी आज आपके भाई साहब का बाइट हो रहा था, उन्होंने आपको याद करके उनके आंखों में आंसू, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधान जी हमारे बड़े भैया हमारे लिए भगवान राम की तरह हैं। देखिए भाई, मैं बड़ा हूँ, ये सही बात है, वो छोटे हैं। जैसे आपको चैनल पे अभी कहें भी कि बड़ा भाई, और जैसे हमारा ही बड़ा भाई हो, बड़ी भाभी हो, वो माता समान होती हैं, बड़ा भाई पिता समान होते हैं। तो हमारे पिताजी समझ लीजिए बहुत पहले ही इस पार हो गए थे, तो कभी किसी चीज़ का मैं कमी नहीं किया हूँ। आप पूछ लीजिएगा आड़ में भी, चाहे शादी भी हम ही किए हैं उनका, हम एक बहन का शादी किए हैं, और सोच लीजिए कि कभी किसी चीज़ का अगर आवाज़ उठ गई, नहीं ये चाहिए, तो हम भाई कुछ भी करके हमें करना है। क्योंकि उन्होंने ये इस बात पे उनके आंखों में आंसू है। उन्होंने कहा कि 5 साल का मैं था और हमारे बड़े भैया प्रधान 7 साल के थे, जब हमारे ऊपर से छत की तरह हमारे पिताजी का छाया जो है वो चला गया था, और तभी से हमारे भैया हमारे बड़े भाई की तरह, हमारे पिता की तरह हमारा ध्यान देते रहे। आज हम लोग इतने बड़े हो गए।
जी भैया, ये तो सही बात है, चूँकि मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर छोटे हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका पालन पोषण जब तक मैं जीवित रहूं तब तक करूं। और मैं जब तक ज़िंदा हूं भैया, जैसे भी मेरा कर्तव्य है एक भाई का, वैसे ही हम करते रहेंगे। आज भी भैया बता दें कि कभी तक आज तक कमाने के लिए हम कहे नहीं हैं। हाँ, आज भी चाहे 1 रुपया खर्चा हो, चाहे 1 लाख खर्च हो, हर हम ही वहन करते हैं। कभी अभी तक भार नहीं पड़ा है और ना जब तक हम जिएंगे तब तक पड़ेगा। प्रधान जी, आप मुझे क्वेश्चन पे क्वेश्चन मेरे मन में आ जाता है जब आप बोलते हैं। आप मतलब सुख दुख को सहते हैं, गम को सहते हैं, इतने बड़े हत्याकांड के मर्डर को उठा के लेके चल रहे हैं। क्या धरती पे आप ही के एक पैदा हुए हैं उस समस्या को लेकर चलेंगे आप? देखिए भैया, एक चीज़ हम कहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि हर चीज़ें, हर कष्ट क्या हमारे ही ऊपर है। फिर सोचते नहीं, मेरा एक कर्तव्य है, मैं संघर्ष का जीवन जीने में भी हमें अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि संघर्ष जीवन जीने से हमें सीख मिलती है और उसमें लगन होता है। जैसे होता नहीं भैया कि कोई बड़े बाप का बेटा दारू पी रहा है, मौज कर रहा है, 4 चक्का लेके घूम रहा है, और कोई गरीब का बेटा ईंटा गारा, उसका बेटा ईंटा गारा कर रहा है, साइकिल से जा रहा है, रोटी लेके जा रहा है, दोपहर खाना खा रहा है, फिर ईंटा गारा करके 200-400 रुपये लेके आ रहा है। तो उस पैसों को भैया वो कीमत जानेगा। वो कीमत जानेगा कि 400 अगर कमा के लाए हैं तो ऐसा खर्च करें कि 100-200 इसमें बचाएं। तो ये जान लीजिए कि हम तो ये कहेंगे कि जितनी ही इस धरती पर अगर आए हैं, जितना ही कठिनाई मिले उतना ही बेटर है। क्वेश्चन फिर उठा, लास्ट भी है कि प्रधान जी, आप बचपन से देखा जाए तो स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, गाड़ियों में चलते थे, आपने जीवन के सुख को देखा है, लेकिन आपका अनुभव जो है गरीबी वाला कैसे दिखता नहीं है? भैया, सुख नहीं, बात सुनिए मेरी। जैसे मैं गाड़ी लिया था तब मैं अपने ही दम से लिया था, और जो भी किया हूँ मैं, हमारे पिताजी थे, हमारे बाबा थे, यहीं गांव के क्षेत्र के पता कर लीजिए, सबको सेपरेट रखते हुए अपना नहीं देखे हैं। तो वही चीज़ हमारे अंदर है कि मैं गांव को, क्षेत्र को लेके चलता हूँ, गरीब को साथ में रखता हूँ। और ये चीज़ें जैसे भैया बहुत समझ लीजिए सर सम्मान से हमारे घर में 4-4 पीढ़ी प्रधानी चली आ रही है। तो हम भी ये सोचते हैं कि ऐसे ही सम्मान जब तक मैं जीवित रहूं बना रहे। और देखिए, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक मैं अपना बना के ही रखेंगे और क्षेत्र को सजा के रखेंगे। प्रधान जी, लास्ट में मुस्कुराते हुए, हमारे जो दर्शक हैं जिनसे आपका मनोबल बढ़ता है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, आपके अंदर कहीं न कहीं वो बल मिलता है कि आप आज इन दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हैं, चाहे वो भूत हों, चाहे वो प्रेत, चाहे जिन्न हों, लेकिन आप भी जो है एक जिन्न से कम नहीं हैं। आप बताइए। हाँ, ये सही आप कह रहे हैं कि देखिए, जैसे आप लोगों के चैनल पे जो भी दर्शक हैं, समझ लीजिए कि एक मेरे दिल के धड़कन है, क्योंकि वो सब अपना समय वेस्ट करके, समय निकाल के अगर मेरा आप लोगों का चैनल को देखते हैं भैया ना, समझ लीजिए कि हमें बहुत शांति मिलती है। और उन लोगों को हम समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट, निवेदन करेंगे, ऐसे ही हमारे जो दर्शक लोग हैं वो भगवान हैं, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहें। और उन लोगों को, जो इतने दर्शक लोग हैं भैया, उन लोगों को तो मैं चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि वो सब
आज की डेट में भैया किसी के पास समय नहीं है। अगर मेरा बाइट ये सब सुन रहे हैं तो ये सब मेरे भगवान हैं। ये सब ऐसे ही सुनते रहें मेरी बाइट। न्याय के लिए ये सब सुन रहे हैं, न्याय मैं दिला के रहूँगा। आपके चैनल पे कह रहा हूँ, चाहे जिस स्तर से, चाहे जिस सतह से, चाहे जिस कानूनी प्रक्रिया से। और दर्शकों लोगों को दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमारे बीच में कबरुद्दीनपुर के लोकप्रिय जननायक, गरीबों के मसीहा, दुखों में शामिल होने वाले, अपने दुखों को भूल जाने वाले, अपने शरीर को तपा देने वाले ऐसे वीरेंद्र प्रधान जी हमारे साथ में थे। हमने उस जानने का प्रयास किया, उन्होंने खुला